अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इवश फातिमा चैनल से ये बंदी जो है आपके सामने हाजिर हो गई है। आज हम गुफ्तगू करेंगे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दिल की कैफियत, दिल के हाल के बारे में। तो मेरी प्यारी बेटियों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत अल्लाह के वली थे, क्योंकि शेखुल हदीस थे और गौसे पाक के नाम से वो मशहूर हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, तो वो साथ साथ जो था वो तजारत भी किया करते थे। यहाँ तक कि वो इतना उनका तजारत अल्लाह तबारक व तआला ने फैला रखी थी कि खजूरों के भरे हुए जहाज उनके अफ्रीका तक जाया करते थे। इतना ज्यादा, यानी अल्लाह वाले भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके जो हम रुपया पैसा कमा के बदन को खिलाते हैं, ग़िज़ा देते हैं, तो वो रूह की भी ग़िज़ा बनती है और अंदर नूर का जरिया बनती है। हमारे अंदर रुए रुए में अल्लाह की मोहब्बत ऐसे भर जाती है जब बंदा अपनी मेहनत से करके खाता है। तो अल्लाह वाले ये नहीं कि मेहनत नहीं करते अपने लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए वो काम नहीं करते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनतें की। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा वो दरस दे रहे थे, आवाम बैठी थी बहुत सारी, तो उनका मैनेजर जो था वो भागते हुए आया और आके कान में ऐसा से आवाज में कुछ कहा। तो उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब थोड़ी देर गुजरी, वो फिर बयान दे रहे थे, उनकी तवज्जो उधर ही थी। थोड़ी देर के बाद वो फिर भाग कर आया और उसने फिर कान में कोई बात कही ऐसा से, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा हजरत, ये क्या बात है? वो आदमी पहले भाग के आया, उसने कान में कुछ कहा, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह है? हमें तो कुछ समझ नहीं आई, क्या बात है? तो हजरत ने फरमाया अल्लाह के बंदो कि जब उसने पहली दफा वो भाग कर आया, क्योंकि मैं तजारत करता हूँ, खजूरों का मेरा बड़ा बिजनेस है, जो अफ्रीका तक बहरी जहाज जाते हैं और दूसरे मुल्कों में खजूरों को पहुंचाते हैं और वहां से सेल होके, तो ये मेरा तजारत का सिलसिला है। तो वो आदमी जो था वो पहली दफा आया, उसने मेरे कान में कहा हजरत, ये जो अपना खजूरों का जहाज था वो लंगर अंदाज नहीं होने की बजाय वो गर्क हो गया है समंदर में। तो मैंने जो था अपने दिल में झांका कि मेरा दिल तो अल्लाह की मोहब्बत में लबरेज है या नहीं है, या इस मालो दौलत की तरफ चला गया है कि ओहो गर्क हो गया। लेकिन जब मैंने अपने दिल पे तवज्जो फरमाई, मेरा दिल अपने रब से जुड़ चुका था, मैं अल्लाह की मोहब्बत में यूं मेरा दिल तड़प रहा था। तो मैंने अपने दिल पे तवज्जो, जब दिल की कैफियत ये देखी, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा दिल इस दुनियावी बिजनेस कारोबार की तरफ नहीं है, ये तो अल्लाह के सपुर्द है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। किसी को तबाह कर दे, किसी को बचा ले। तो मेरा दिल अल्लाह की याद में तड़प रहा था, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में। मैंने दिल की कैफियत ये देख के कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे दिल को इस जो है दुनिया की तरफ से बचा रखा है। अब जब वो दोबारा आया कुछ देर के बाद, उसने फिर मेरे कान में कहा कि हजरत, जहाज गर्क नहीं हुआ था, वो लंगर अंदाज हो गया है, वो वहां पहुंच गया है। तो मैंने फिर अपने दिल पे फौरी तवज्जो दी उसकी बात सुन पे कि मेरा दिल इस खुशी पे, उस दुनिया की खुशी पे खुश हो रहा है या अपने रब की याद में लबरेज है, और इसकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ चुकी है। जब मैंने देखा कि मेरे दिल को ना गम की फिक्र है, ना खुशी का कोई जो मेरे दिल में कैफियत का कोई असर है, तो मैंने देखा मेरा दिल अल्लाह से जुड़ चुका है। तो मैंने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि मेरी जहाज के गर्क होने की तरफ मेरा दिल माइल हुआ, और ना ना मेरा दिल जो जहाज वहां पहुंच चुका था माल का भरा हुआ, ना उस पे खुश हुआ। तो मेरा दिल तो अल्लाह की याद में तड़प रहा था, अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। मैंने इस मालो दौलत पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, मैंने तो अल्लाह की याद में
मेरा दिल लबरेज था। इस पे कहा, लोगों ने कहा हजरत हम तो परेशान थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गम पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज आने चाहिए और खुशी पे अल्हम्दुलिल्लाह के आने चाहिए। हजरत ने फरमाया मैंने दिल की कैफियत में, ना कि मैंने इस नुकसान और नफे की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने तो मेरा दिल पहले भी खुश था जब उसने जहाज के गर्क होने की खबर दी, तो मेरा दिल अल्लाह की याद में लबरेज था, तो मैंने उस पे के शुक्र है मेरा दिल दुनिया से बचा हुआ है, मैंने उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, तारीफ अल्लाह किया जिसने मेरे दिल को बचाया। और जब खुशी की खबर आई तो मैंने फिर दिल में झांका तो मेरा दिल फिर अल्लाह की याद में मुब्तला था, तो मैंने इस पे फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी प्यारी बेटियों, नफा नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह दिल का मोहब्बत से सरशारी पर मुज्जन होना, तो ये बहुत बड़ी जो बात है, दिल का अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो के मुज्जन होना, डूब जाना। तो मेरी अजीज़ा, बाकी दुनिया के मालो नुकसान का वारिस तो अल्लाह है। अल्लाह चाहे सेहत दे दे, अल्लाह चाहे बीमार कर दे, अल्लाह चाहे नुकसान दे दे, अल्लाह चाहे नफ़ा दे दे, ये उसके काम है। आपका मेरा काम है अपने दिल को अल्लाह की याद से लबरेज बना रखने के लिए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत की सरशारी में मौजसन करने के लिए इस पे मेहनत करना। अल्लाह आपको मुझे मेहनत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दरख्वास्त करती हूँ इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।